हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी नाम 12 अगस्त को आई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया था, उसके बाद अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी तो अब आपका एक लास्ट काम बचता है। वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर कहें कि ऑफलाइन या फिर फिजिकल कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि इसके लिए आपको जो है कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो ये काम अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है बिल्कुल बाकायदा रूल्स है। मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या होती है, लास्ट डेट होती भी है नहीं होती, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चलिए उनके ऊपर जल्दी से बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसके तुरंत बाद आपको फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है। तो जैसा कि हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स का शेड्यूल है, 12 अगस्त को जो है पहली मेरिट लिस्ट आउट हुई, यानी कि रिलीज़ हुई, जिसमें बताया गया था कि ये 16 अगस्त तक जो है वैलिड रहेगी। यानी कि 16 अगस्त तक जिसका भी नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया वो अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 16 अगस्त तक ही करवाना है। तो सुनिए गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है कॉलेज में ऑफलाइन, वो करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले ये सुनिए, ठीक है। मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखा देता हूँ ताकि और भी आपको यकीन हो जाए। जैसा कि यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले, आज से 1-2 दिन पहले, जिन विद्यार्थियों के नाम प्रथम मेरिट सूची में हैं उनको फ़ीस सबमिट करवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन कॉलेज कमेटी के समक्ष वेरीफाई करवाने होंगे। ऐसा न करने पर एडमिशन रद्द समझा जाएगा। हायर एजुकेशन के पोर्टल पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए गए थे। यानी कि एक बार तो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन अब जो है जैसे ही आप फ़ीस जमा करा दोगे जिस भी कॉलेज की, वहाँ पर जाकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब टीचर्स के सामने खड़े होकर, ठीक है। तो गाइज उसके लिए देखिए कोई यहाँ पर जो है ऐसे लास्ट डेट नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप लोगों ने फ़ीस जमा करवा दी उसके बाद एक बार आप तुरंत कॉलेज में जाइए। कॉलेज में जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर जो है ये होता है कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड। यानी कि कोई कॉलेज जो है उसके पास कोई काम नहीं है, छोटा कॉलेज है, तो वो यहाँ पर जल्दी भी कर लेता है। लेकिन कुछ एक बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनके पास जो है बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। जो भी चीज़ बड़ी होगी उसके पास उतना ही ज़्यादा काम फैला होगा, कोई छोटी सी चीज़ होगी उसके पास उतना ही कम काम। सो जो बड़े या फिर कहें कि हाई लेवल कॉलेज हैं उनके अंदर जो है क्या पता यहाँ पर 2-3 दिन और जो है आपको फालतू मिल जाएं, यानी कि 16 के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि इनकी फ़िक्स डेट डीएचई नहीं बताता, और सब चीज़ों की फ़िक्स डेट डीएचई बताता है कि भाई 12 अगस्त को लिस्ट आएगी, 16 तक फ़ीस जमा होगी, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है आपका यहाँ पर जो है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि भाई कॉलेज कब करता है, ठीक है। जैसा कि पिछली बार का बताऊँ तो कुछ एक कॉलेज जो है उन्होंने सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था, कुछ एक कॉलेज ने ये कहा था कि हम जो है 15-15 दिन तक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका जहाँ भी एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। एक बार तो आपको वहाँ जाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको ये भी कह सकते हैं कि हम 10 दिन बाद करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी किसी भी कॉलेज की तो एक बार उस कॉलेज में विजिट ज़रूर कीजिए और उनसे पता कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है तो करवा दीजिए। अगर नहीं हो रहा, लास्ट डेट कुछ और बता रहे हैं आपको, तो तब तक आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और अगर आपने करवाया ही नहीं, ठीक है, तो फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो जैसे ही फ़ीस सबमिट हो उसके तुरंत बाद अगले दिन जो है आप कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई इनकी डीएचई की तरफ से फिक्स डेट नहीं आती जो कि मैं आपको वीडियो में बता दूं कि भाई 16 तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। 16 तारीख तक फ़ीस जमा होगी, ठीक है। फ़ीस जमा करवाना ज़रूरी है। अगर वो आपने 16 तक नहीं करवाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट की तो फिर आपका एडमिशन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट से, ठीक है। तो इसीलिए फ़ीस ज़रूरी जमा करवाना है। लेकिन ये जो वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, ये 17 तक भी हो सकते हैं, 20 तक भी, 25 तक भी, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि कॉलेज की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। पूरे हरियाणा में जितने भी कॉलेज हैं सभी की अलग अलग होगी। कोई 20 तक करेंगे, कोई 22 तक, कोई 18 तक, कोई 25 तक, कोई 27 तक, ठीक है। तो वो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक बार पहले भी बता दिया था, फिर से आप लोग देख सकते हो। एक कॉलेज का यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने, उन्होंने खुद बताए हैं कॉलेज वालों ने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, फी रिसिप्ट यानी कि आपने जो फीस जमा करवाई है वो। सेकंड नंबर पे है फॉर्म प्लस फ़ोटो, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा था सबसे पहले दिन जब एडमिशन्स के लिए गए थे, ठीक है, किसी शॉप पे भरा था या खुद भरा था, उसका जो प्रिंट आउट होता है फॉर्म का वो, और आपकी 1-2 फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए फैमिली ID की कॉपी।
4th नंबर पे आधार कार्ड की कॉपी, 5th नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके वैलिड है तो, ठीक है। 6th नंबर पे हरियाणा रेजिडेंस, 7 नंबर पे EWS सर्टिफिकेट कॉपी, ये अगर आपने बनवा रखी है तो ले जा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 8th पे है इनकम सर्टिफिकेट ओनली BC, ठीक है। इसके अलावा 9th नंबर पे है वेटेज प्रूफ ID इफ़ क्लेम, यानी कि अगर आपने जैसे कोई स्पोर्ट्स कोटा लगा रखा है कि भाई मैंने इस खेलों में भाग लिया था, ये वो। इसके अलावा 9 नंबर पे, सॉरी 9 हो गया। 10 नंबर पे देखिए स्टूडेंट बैंक अकाउंट कॉपी, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टूडेंट की बैंक अकाउंट कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी डाउट आता है कि भाई स्टूडेंट की या पेरेंट की, तो इन्होंने लिख रखा है स्टूडेंट की। इसके बाद है गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप ले रखा था तो। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चलेगी। इसके अलावा मैट्रिक यानी कि 10th की DMC और 12th की DMC की कॉपियाँ, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज में लेके जाने होते हैं और वहाँ पर वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। सो गाइज़ ये है आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ छोटी सी बात में, कि भाई आपको जो है अपने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार ऑफलाइन जाकर जो है वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए जो है अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो उसके तुरंत बाद आप जा सकते हैं। अगर आपका कॉलेज उसी टाइम कर रहा होगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स तभी की तभी वेरीफाई कर देगा, वरना कुछ एक कॉलेज जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट भी करते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है, सबको जाना पड़ेगा अपने अपने कॉलेज में, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में जो है लगभग 300-400 कॉलेजों में सबकी यहाँ पर निकाल के लेके आऊँ कि भाई इसका अब तक होगा, इसका अब तक। तो आपको ही थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर पता करना पड़ेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स जो है वो कब तक वेरीफाई होंगे। अगर हो रहे हैं तो भाई उसी दिन करवा दीजिए, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाइए, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, 1-2 जगह आपके साइन होंगे और एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डन, आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो कॉलेज पहुँचिए, पता कीजिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।